हेलो एवरीवन। इस वीडियो के जरिए हम लोग पॉलीगन कवर करने वाले हैं और ये पॉलीगन आपको किसी भी एग्जाम, आप बीपीएससी टीआरई में बैठ रहे हो, रेलवे, एसएससी, जहाँ भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीगन के बारे में समझेंगे, पॉलीगन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स देखेंगे, फिर फार्मूला सारे रिवाइज करेंगे और उस फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो है अपने आप में पॉलीगन का, सो लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलीगन। ओके, सो देखिए पॉलीगन होता क्या है, हम पॉलीगन को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए पॉलीगन जिसे हम बहुभुज बोलते हैं। ओके, पॉलीगन जिसे हम बहुभुज बोलते हैं। तो देखिए पॉलीगन, मैंने सारे चीज़ों को बाइलिंगुअल में लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, सो आइए आसानी से अब हम समझते हैं। देखिए पॉलीगन बहुभुज, क्लोज्ड फिगर विथ एटलीस्ट 3 साइड्स। तो सबसे पहले तो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट 3 साइड होना ही चाहिए। अगर वो पॉलीगन होगा तो उसमें मिनिमम कितने साइड्स होने चाहिए? 3 साइड। तो वैसा घिरा हुआ क्षेत्र जिसके कम से कम 3 भुजा होंगे। तो देखिए सबसे नॉर्मल पॉलीगन क्या हो सकता है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ही ऐसा है जिसमें मिनिमम कितने 3 साइड्स होते हैं। तो सबसे पूछा जाएगा तो कि मतलब सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन कौन हो सकता है, तो वो ट्रायंगल होगा। बिकॉज पॉलीगन का डेफिनेशन ही है कि एटलीस्ट 3 साइड्स, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल हमसे कोई पूछते सर्कल क्या पॉलीगन है? ब्रिथ जो है ये पॉलीगन। देखिए ब्रिथ जो है ना, सर्कल, ये अपने आप में क्लोज्ड फिगर तो है, मतलब घिरा हुआ है चारों साइड से, बट इसमें एक भी साइड्स नहीं होती, इसका एक भी भुजा नहीं होता, इसलिए सर्कल जो है ना पॉलीगन नहीं हो सकता है। ओके, और आगे आप देख सकते हैं इसमें जैसे ट्रायंगल हो गया जिसके 3 साइड है, ये पॉलीगन है। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 साइड है तो ये भी पॉलीगन होगा। मतलब मिनिमम तो 3 साइड होना चाहिए, मैक्सिमम पॉलीगन में कितने भी साइड्स हो सकते हैं। फिर पेंटागन जिसमें 5 साइड होते हैं, हेक्सागन जिसमें 6 साइड होते हैं, हेप्टागन जिसमें 7, ऑक्टागन जिसमें 8, नैनोगन जिसमें 9 और डेकागन जिसमें 10। आई होप आपको ये पॉलीगन अब इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि किसे बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे समझते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलीगन। तो देखिए टाइप ऑफ पॉलीगन को मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही लिया है बिकॉज ये नॉर्मल ही है, तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सबसे पहले कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है ना जिसमें पॉलीगन के बहुभुज के सारे इंटीरियर एंगल, मतलब आंतरिक कोण, अंदर के कोण जो 180 डिग्री से कम हो। जैसे मानकर चलिए फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल भी क्या एक पॉलीगन है, और इसमें सारे अंदर के जितने भी एंगल है ना लेस देन 180, मतलब अगर ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60 के हो, तो तीनों एंगल क्या हो गया? 180 से कम हो गया। तो ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज हम बोल सकते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन तो बोल सकते हैं ना। मतलब कन्वेक्स पॉलीगन के लिए सारे इंटीरियर एंगल, सारे अंदर के कोण कितने होने चाहिए? 180 से कम। दूसरा होता है कनकैव पॉलीगन। कनकैव पॉलीगन में बोला जाता है कि एक इंटीरियर एंगल जो है ना ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए कनकैव पॉलीगन जो हो ना, कभी भी ट्रायंगल जो है कनकैव पॉलीगन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ट्रायंगल का कोई भी एक साइड 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रायंगल के तो सारे साइड मिलके 180 होते हैं ना। इसके लिए कौन, तो कनकैव पॉलीगन किसमें, कनकैव पॉलीगन कौन हो सकता है? तो क्वाड्रिलेटरल वगैरह कनकैव पॉलीगन हो सकता है। और कन्वेक्स पॉलीगन में ट्रायंगल भी आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया है। तो आई होप आपको कन्वेक्स और कनकैव पॉलीगन समझ में आ गया होगा। अब हम दो टाइप के और पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है और एक है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि उसके सारे साइड और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल भी 60 डिग्री के होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन जिसके साइड्स और एंगल आपस में इक्वल नहीं हुए। तो आई होप आपको टाइप ऑफ पॉलीगन समझ में आया होगा। जब टाइप ऑफ पॉलीगन में अभी भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से थोड़ा रिपीट करिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम रह जा रहा है देन कमेंट करिए। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले इस स्लाइड पे, जितने भी पॉलीगन में बेस्ट फार्मूला बेस्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितने भी पॉलीगन से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसी फार्मूला से आपको बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर इन पॉलीगन। जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बहुभुज के सारे बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कोई सा भी बहुभुज हो उसके सारे बाहरी कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। लेकिन आपसे पूछ दे कि बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का योग, तो हमको तो पता है ना बहुभुज के सारे बाहरी कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। लेकिन हमें प्रत्येक का पूछ रहा है, तो जितने साइड है उससे डिवाइड कर देंगे तो इन बराबर नंबर ऑफ साइड। ओके, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन, मतलब बहुभुज के सारे आंतरिक कोणों का योग, मतलब किसी भी बहुभुज के सारे आंतरिक कोण मतलब अंदर के कोणों का योग। फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रायंगल है, इसके सारे अंदर के कोणों का योग पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे n क्या दिखाता है? n दिखाता है नंबर ऑफ साइड को। यहीं पे हमें सारा आंतरिक कोण ना पूछ ले, प्रत्येक पूछ ले तो हम n से डिवाइड देंगे, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-2 इज टू 180 डिग्री बाई n। ओके, अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें विकर्ण, देखिए विकर्ण यहाँ पे हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था ऐसे। ओके,
तो देखिए नंबर ऑफ डायगोनल अगर हमें पॉलीगन में पूछ दे विकर्णों की संख्या, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू एन माइनस 3/2। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ईच एक्सटीरियर प्रत्येक बाहरी कोण और ईच इंटीरियर प्रत्येक आंतरिक कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले पता होंगे, अगर नहीं पता है तो अब इसे राइट डाउन कर लीजिए और रिमेंबर कर लीजिए। ओके, बिकॉज पॉलीगन में जब क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ट आएंगे। आइए हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, सो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो आपको अगर पता है तो ऑब्वियसली आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन आंसर को मिला लीजिए। ओके, आइए मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। देखिए जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सम पंचभुज, पंचभुज मतलब पेंटागन, तो पेंटागन में कितने साइड होंगे, तो पेंटागन में 5 साइड होंगे, n बराबर 5। तो यहाँ से मैं साइड तो पता लग गया। आंतरिक कोणों का माप पूछ रहा है, तो आंतरिक कोणों का माप क्या था फॉर्मूला, n-2 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन हो गया यहाँ से, n कितना है 5, तो 5 - 2 = 180, कितना हो गया 3 × 180 डिग्री, तो कितना आ गया, ये सारे आंतरिक कोणों का योग है 540। लेकिन हमसे यहाँ पे प्रत्येक का पूछा जा रहा है, प्रत्येक के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्रत्येक के लिए इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ साइड कितने हैं 5। जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 1 = 5, 08 108 डिग्री। तो आंसर इज हियर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछा जा रहा है, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। अब देखिए यहाँ तो भुजा तो पहले ही गिवन है, नाम है इसका अष्टभुज, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए 8। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2, खत्म हो गया। यहाँ से n का वैल्यू 8 है, इंटू 8 - 3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 4 टाइम्स जा, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 × 8 में से 3 गया 5, आंसर इज 20। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि समबाहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण, देखिए आपको पता है सारे बाहरी कोण का योग कितना होता है, सारे बाहरी कोण का योग 360 डिग्री, और प्रत्येक पूछा जा रहा था तो हम उतने साइड से डिवाइड करते हैं, मतलब ये क्या हो गया नहीं, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 24। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 360/24, और इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कितने टाइम्स में होगा 1 और 25, 15 टाइम्स में खत्म। तो नंबर ऑफ n कितना हो गया, बहुभुज n ही तो नंबर ऑफ साइड्स होता है 15। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक पंचभुज का एक कोण 90 डिग्री और शेष 4 कोणों का योग निकालना है। देखिए एक कोण 90 डिग्री दे दिया और शेष 4 कोणों मतलब अन्य कोणों का माप क्या होगा। तो आई होप सबसे पहले तो हम पंचभुज के सारे कोणों को योग पता कर लेते हैं। तो सारे आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 = 180 डिग्री। जैसा कि पंचभुज नाम है तो नंबर ऑफ साइड्स 5 हो जाएंगे, 5 - 3 = 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया कितना, 5 में से 3 गया तो 2, और तो कितना हो गया 360, ओवरऑल 60। उसमें से एक कितना है 90 डिग्री, उसमें से एक कितना है 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री है तो माइनस कर देते हैं 90, तो कितना हो गया 0, और 6 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 270 डिग्री। ओके, तो देखिए तो यहाँ से हमें आ गया 270, ये 270 क्या हो गए बाकी के 4 कोण, तो बाकी के 4 कोण, और हमें बोला गया चारों कोण आपस में बराबर हैं, तो ईच कोण कितना हो जाएगा, तो चारों कोण आपस में बराबर है तो प्रत्येक में इक्वल बढ़ जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप डायरेक्ट फिर अरे देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे 2 और फिर मैंने यहाँ पे 2 माइनस के बदले 3 माइनस किया। मैं फिर से इसको सॉल्यूशन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए एक पंचभुज का एक कोण तो 90 डिग्री और शेष 4 कोण आपस में बराबर है, तो इनको पहले हम पंचभुज के सारे आंतरिक कोणों का योग निकाल लेते। क्या होता है फॉर्मूला, n - 2 = 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपने पिछले स्लाइड्स पे पढ़ा हुआ होगा। तो देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 - 2 = 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 180, मतलब यहाँ पे आ गया 550 डिग्री। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। देखिए ये इसमें से एक तो एंगल आपको दे रखा है 90, तो 90 माइनस कर दिए 0, और 14 में से 9 गया तो 5, तो यहाँ पे आ गया 450। ये 450 क्या है, ये 4 एंगल जो है ना सारे 450 है, तो ईच कितना का होगा, तो 4 से डिवाइड देंगे, बिकॉज 4 बराबर है 4 × 1 = 4, फिर 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 0.5, मतलब 111 2.5। ओके, तो आई होप आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री का है, उसमें भुजाओं का संख्या निकलना। प्रत्येक आंतरिक कोण, देखिए टोटल आंतरिक कोण का योग क्या होता है, n - 2 = 180 डिग्री। ओके,
लेकिन हमसे प्रत्येक पूछा जा रहा है। प्रत्येक में क्या करेंगे, इनसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स के लिए। कितना है इसका वैल्यू 180, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ऊपर में गुला मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180n माइनस 360 बराबर में 108n। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। एन वाले को एक साइड कर लेते तो 180n में से 100 तो कितना हो जाएगा 72n इक्वल टू में 360, और 72 से कितने टाइम्स में कट गया 5 टाइम्स में, तो n का वैल्यू कितना निकल गया 5। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए सारे वही फार्मूला बेस्ड है, तो आपको जब फार्मूला पे कमांड है तो आप इजीली कर जाओगे क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक बहुभुज में यदि प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण से 160 डिग्री है, ठीक है, बाहरी कोण, तो हम जो है ना बाहरी कोण को कुछ लेते हैं। तो ये बाहरी कोण जो है ना, बाहरी कोण को जो प्रत्येक बाहरी कोण को जब हम कुछ मान लें x, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण हो जाएगा उससे 160 अधिक x प्लस 108। मुझे पता है कि प्रत्येक बाहरी कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये मैंने फॉर्मूला में करवा रखा है आपको। यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, तो मैं 2x बराबर लिख सकता हूँ 180 72 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। तो x का वैल्यू 36 आ गया। ओके, और हमसे पूछा रहा है भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, x क्या आ जाएगा 36, और ये 36 क्या है प्रत्येक, ये 36 क्या है प्रत्येक आंतरिक। x मैंने x को मैंने क्या माना प्रत्येक बाहरी कोण। तो प्रत्येक बाहरी कोण कैसे निकालते थे, ऐसे ही तो निकालते थे 360 डिग्री बट्टे नंबर ऑफ साइड। ये प्रत्येक बाहरी कोण कितना निकला 36, तो n बराबर क्या हो जाएगा 360/36, ये कट गया 3 से 10 टाइम्स में, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना निकल गया 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस बेसिकली दो बार फॉर्मूला इंप्लीमेंट मैंने किया और आंसर निकल गया। पहले क्या बोल रहा था ना ये क्वेश्चन की प्रत्येक आंतरिक कोण बाहरी कोण से 160 डिग्री है, तो प्रत्येक बाहरी कोण को आप कुछ मान लो, तो प्रत्येक आंतरिक कोण उससे 108 एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर सबका सम आपको पता है प्रत्येक बाहरी और आंतरिक का सम 180 होता है, तो 180 कर दो। तो ये x की जो वैल्यू आई ना, ये प्रत्येक बाहरी कोण हुआ। प्रत्येक बाहरी कोण कैसे निकालते हैं, टोटल बाहरी कोण को हम n से नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा। फिर यहाँ से मैंने n का वैल्यू निकाल लिया। तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इसके बाद भी जो डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।